हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 से और जो चैप्टर लिया है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। मैं क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ता हूँ। चल देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस, वो मैंने वर्ड लिख दिया है, अरेंज्ड इफ। पहला केस, वर्ड स्टार्ट फ्रॉम पी एंड एंड विद एस। तो पहला पार्ट करते हैं कि एक वर्ड आपको दिया है परम्यूटेशंस, कुल परम्यूटेशन वर्ड के कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं अगर लेटर पी और लेटर एस फिक्स कर दिया जाए। तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मतलब नहीं है। अगर मैं आपको लॉजिकली बताऊं, परम्यूटेशन जो वर्ड है उसे कुल कितनी तरीकों से विद और विदाउट मीनिंग अरेंज किया जा सकता है। हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे इस समय। तो आप कहोगे सर टोटल डिजिट गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जितनी डिजिट है उसका फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन ऑफ द डिजिट का फैक्टोरियल। जितने टर्म रिपीट हो रहे हैं उस फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए टी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। बस एक ही लेटर रिपीट हो रहा है 2, तो डिवाइड कर दिया। ये आपका फाइनल आंसर होता क्या? 12 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। मतलब कोई भी वर्ड गिवन हो उसके कुल कितने सारे अरेंजमेंट बन सकते हैं, कुल कितने सारे परम्यूटेशंस बन सकते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टोटल डिजिट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन ऑफ द डिजिट का फैक्टोरियल। लेकिन क्वेश्चन में इस बार एक कंडीशन डाल दी है कि आप जब परम्यूटेशन वर्ड के सारे अरेंजमेंट्स बनाओ, सारे परम्यूटेशंस बनाओ, तो पी का और एस का जो प्लेस है वो फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकते, वो कहीं भी अरेंज नहीं हो सकते। तो परम्यूटेशन करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि जिनको हम अरेंज नहीं कर सकते, जिन लेटर्स को हम अरेंज नहीं कर सकते, जो फिक्स है, तो उन्हें हम अपनी काउंटिंग में लेते भी नहीं है। आप ये मान के चलिए कि ना यहां पर पी लिखा है ना यहां पर एस लिखा है। बचे हुए लेटर्स को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं उसका फॉर्मूला वही है, क्या? टोटल डिजिट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन ऑफ द डिजिट का फैक्टोरियल। अब सोचो पी और एस क्योंकि फिक्स है तो ये हमारे आंसर में है ही नहीं, हमें इन्हें लेना ही नहीं है, ना इनके बारे में हमें कुछ जानना है। तो बचे जितने भी लेटर है वो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहला जो केस है पी और एस अगर फिक्स कर दिए जाए तो बचे कितने डिजिट? 10। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन। रिपीटिशन तो सिर्फ टी का ही हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। ये लीजिए पहला आंसर आ गया। अब फैक्टोरियल ओपन करके इस पर्टिकुलर पार्ट का फाइनल आंसर ले आएंगे। लेकिन आंसर इतना हो गया। हम अपने सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है वाउल्स आर टुगेदर, कि परम्यूटेशन वर्ड में कुल कितने सारे अरेंजमेंट बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। लेकिन कंडीशन है कि सारे वाउल्स एक साथ आने चाहिए। ध्यान रखिएगा, इन्हें वॉवल्स नहीं बोलते हैं, इन्हें वाउल्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलो सारे वाउल्स एक साथ रखते हैं। तो ए ई आई ओ यू, पांचों वाउल्स यहां पर मौजूद है, उन्हें पहले एक साथ रखो। तो ए ई आई ओ यू। और अगर पांचों वाउल्स एक साथ हैं तो सारे वाउल्स वन लेटर की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब एक ही डिजिट माना जाएगा इन्हें। बचे हुए सारे लिख दीजिए, पी ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन और एस। ठीक है, अब ये हमारा हो गया बी पार्ट, जिसमें कह रहा है सारे परम्यूटेशंस करने हैं लेकिन वाउल्स आर टुगेदर। If vowels are together, then they will be treated as one letter. तो गिनिए, इसको तो 1 मानेंगे पूरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन ऑफ द डिजिट। तो भाई टी 2 बार हो ही रहा है, तो ये तो आ गया। अब एक छोटी सी ट्रिक और है इस पर्टिकुलर पार्ट में। ए ई आई ओ यू मैंने ऐसे लगातार 5 रख दिए। जरूरी तो नहीं है कि ये पांचों इसी ऑर्डर में लिखे हो, पांचों किसी भी ऑर्डर में लिखे जा सकते हैं। और अगर पांचों का ऑर्डर फिक्स नहीं है, दीज ऑल 5 वाउल्स कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। फिर समझ लीजिए, क्योंकि पांचों वाउल एक साथ है, उसी एक सिंगल लेटर की तरह ट्रीट किया गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल, 2 रिपीटिशन है 2 factorial. Now these 5 vowels can also be arranged in 5 factorial ways. जरूरी तो नहीं है ना कि इसी ऑर्डर में पांचों लिखे हो,
किसी भी ऑर्डर में लिखे हो सकते हैं, और जब वर्ड आता है कि भाई किसी भी ऑर्डर में लिखे हो सकते हैं और कितने होंगे, तो जितने लेटर होते हैं उसी का फैक्टोरियल लगा देते हैं, तो 5 फैक्टोरियल। ये लीजिए सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया। बस अब फैक्टोरियल को खोल लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। हम अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, कि जब भी आप परम्यूटेशन वर्ड अरेंज करो, पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर होने जरूरी है। अब ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखिए। सी पार्ट में कह रहा है कि जब भी परम्यूटेशन लेटर को अरेंज करो तो पी और एस के बीच में 4 लेटर्स का होना जरूरी है। तो ध्यान से देखो, पी ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन एस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 4 लेटर हमेशा चाहिए पी और एस के बीच में। तो सोच के देखो, अगर मान लीजिए यहां पी रखा है 1 2 3 4 और यहां एस रखा है, ऐसा हो सकता है। देखो पी और एस को इस तरह से अरेंज किया है मैंने कि 4 लेटर हमेशा बीच में आएंगे, कोई से भी 4 आ सकते हैं। लेकिन देखो ये ऐसा भी तो हो सकता है भाई, एक अरेंजमेंट तो ये हो गया, लेकिन सोचो पी यहां हो और एस यहां हो, हाँ बिल्कुल हो सकता है, फिर भी 4 लेटर बीच में आएंगे, तो 2 बार हो गया ऐसा। पी यहां और एस यहां 3 बार हो गया, पी यहां एस यहां 4 बार हो गया, और देखो अभी भी 4 लेटर बीच में, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया और 7 बार हो गया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इफ वी स्टार्ट फ्रॉम पी, अगर मैं पी से स्टार्ट करूं और एस को इस तरह से अरेंज करूं कि 4 लेटर हमेशा बीच में हो, तो हियर पी कैन बी अरेंज्ड इन, कितनी बार पी अरेंज हुआ था यहां पर? 7 तरीकों से, सिर्फ 7 तरीके, ना कि 7 फैक्टोरियल। मतलब पी और एस को, फिर देखो पी और एस को अगर मैंने पहली बार अरेंज किया 4 लेटर है, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, 5वीं बार किया, 6ठी बार किया, 7वीं बार किया, तो 7 बार ऐसा हुआ कि जब पी से स्टार्ट किया और पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर रहे, तो पी कैन बी अरेंज्ड इन 7 वेज। लेकिन ऐसा तो कंफर्म कहीं नहीं लिखा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को पी से ही स्टार्ट करना है, ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि एस यहां से हो 1 2 3 4 और पी यहां पर हो। कहीं भी नहीं लिखा कि पी से स्टार्ट करना है या एस से स्टार्ट करना है, तो सारे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। बस कंडीशन याद रखना कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर होने चाहिए। तो सोचो एस यहां रखा होता और पी यहां रखा होता, तो 4 लेटर तो है ना, तो यहां पर एस होता, यहां पर पी होता, ये भी हो सकता है। तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। मतलब अगर ऐसे ही मैं लिख दूं कि इफ वी स्टार्ट फ्रॉम एस देन एस कैन बी अरेंज्ड इन 7 वेज। अगर मैं पी से ना स्टार्ट करके एस से स्टार्ट करता, तो एस को भी 7 तरीकों से ही अरेंज किया जा सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिलाकर पी एंड एस कैन बी अरेंज्ड इन 7 तरीके पी के पास है, 7 तरीके एस के पास है। तो पी और एस को तो अरेंज करने का हमें लॉजिक मिल गया कि 14 तरीकों से ही दोनों को अरेंज किया जा सकता है। अब बचे हुए लेटर को अरेंज करना है, तो ध्यान रखो पी और एस तो आप ले नहीं सकते, उनका तो अरेंजमेंट आप निकाल ही चुके हो, तो बचे हुए लेटर का अरेंजमेंट चाहिए। कुल लेटर्स कितने हैं? 12। इसमें से पी और एस को आप ऑलरेडी अरेंज कर चुके हो 14 तरीकों से, तो बचे लेटर कितने तरीकों से अरेंज होंगे? फॉर्मूला तो वही है, टोटल डिजिट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन ऑफ द डिजिट का फैक्टोरियल। तो अगर टोटल 12 में से पी और एस हटा दिया जाए, तो टोटल डिजिट का फैक्टोरियल बचेगा 10 अपॉन टी 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गए बचे हुए लेटर्स का अरेंजमेंट। तो टोटल आंसर क्या हुआ कि अगर पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर हो, तो पी और एस अरेंज होंगे 14 तरीकों से और बचे हुए लेटर्स अरेंज होंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तरीकों से। तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा जिसमें पी से लेकर एस तक के सारे लेटर्स को अरेंज कर दिया गया, मतलब परम्यूटेशन वर्ड को अरेंज कर दिया गया। जब पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर होंगे, तो कुल मिलाकर आंसर आया 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 14। 14 डिनोट करता है पी और एस के अरेंजमेंट को और 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल अरेंज करता है बचे हुए लेटर्स के अरेंजमेंट को।
अब यहाँ पर भी फैक्टोरियल खोल लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हो गया एक हमारा शानदार क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।